हेलो एवरीवन। मेरा आज लाइव करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि कुछ एक दिनों से जब से केडीएमसी का जो आंकड़ा है, स्टैटिस्टिक है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उस सिचुएशन को ओवरकम होने की बजाय हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, और पैनिक होने की बजाय हम लोगों को जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस हम लोगों के अंदर अभी तक नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम रन करना चाहिए वैसा जो प्रोग्राम है वो किसी भी तरह का मुझे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से दिखाई देता नहीं। जब पेशेंट हमारे पास फ़ोन करता है या कोई भी कंप्लेंट करता है कि हमारा टेस्टिंग नहीं हो रहा है, या फिर हम लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर हम लोग पॉजिटिव हो गए तो अभी हम लोग क्या करें, हमारा सैचुरेशन लो हो रहा है। सो इन सब सिचुएशन को ओवरकम हम लोग किस तरीके से करें। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेस्टिंग का। देखिए, टेस्टिंग के लिए मेरे पास माई सेल्फ हैविंग वन लैब मेट्रोपोलिस, और मुझे कम से कम दिन में 100 से 200 कॉल्स आते हैं। रात भर मुझे डेली कंटिन्यूसली रात भर 1:30-2 बजे तक कॉल्स आते हैं कि मैम हमें कोविड-19 का टेस्ट कराना है, प्रोसीजर बताइए। नाउ ये वीडियो मेरा बनाने का क्या रीज़न है कि सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हर एक लैब में ये टेस्टिंग नहीं हो रहा है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कल्याण और डोंबिवली दोनों में अलग अलग सिर्फ 2 या 3 से जगह पे हैं जहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट प्रोवाइड किया है। जिस तरीके से कल्याण के अंदर हमारे पास हॉली क्रॉस का कियोस्क है मेट्रोपोलिस का, रुक्मणी बाई में कृष्णा डायग्नोस्टिक का कियोस्क है, उसके बाद पतरी पुल पे मेट्रोपोलिस का जो कियोस्क है, आप कोई भी वहाँ पे जाके जो है वो टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, किसी भी लैब पे इंडिविजुअली जाके टेस्टिंग के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, दो दे आर पॉजिटिव और सस्पेक्टेड पॉजिटिव, बट दे आर विजिटिंग लैब्स एंड अफेक्टिंग अदर्स। सो प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप भी अपनी प्रॉब्लम में हैं, मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, और मैं ये भी जान रही हूँ कि जो टेस्टिंग हो रही है वो आप लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इस तरीके से पैनिक है। तो अभी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है। मेट्रोपोलिस का जो लैब है, मेट्रोपोलिस सिर्फ 2 जगह पे कल्याण में कर रहा है, एक पतरी पुल पे और एक हॉली क्रॉस में, और दूसरा एक कृष्णा डायग्नोस्टिक करके है जो रुक्मणी बाई में है। तो आप कहीं भी जाके जो है वहाँ पे टेस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, टेस्टिंग के लिए 70 से 80% पब्लिक को ये नहीं पता है कि हमको डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं। हमको आधार कार्ड के साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत मैंडेटरी है। लोग डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते नहीं हैं, और उसकी वजह से उनका टेस्टिंग फिर वहाँ पे होता नहीं है, या कुछ एक लोगों को पता नहीं है कि किसका हमको प्रिस्क्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए मुझे ये वीडियो जो है आपके मुझे आना पड़ा ऑनलाइन। एंड नाउ द थिंग इज़ कि लाइव करने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ये पता चले कि जो अवेयरनेस है कोविड-19 के लिए वो यही है कि आपको जब टेस्टिंग के लिए जाना है, यू हैव 2 ऑप्शन। एक, आप होम विज़िट बुक कर सकते हैं, जो भी कृष्णा डायग्नोस्टिक होम विज़िट नहीं दे रहा है, मेट्रोपोलिस भी होम विज़िट दे रहा है, लेकिन जो भी बेड रिटर्न पेशेंट है या बहुत ही एक्सट्रीम जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको ही जो है वो होम विज़िट मिल रहा है। या बहुत रेयर केसेस में होम विज़िट की जो लाइन है वो भी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आपकी टेस्टिंग को 2 से 3 दिन का डिले होता है। प्लस आपको जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो भी कमिंग डेज में 3 से 4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप टेस्टिंग के लिए जाएं तो आपके पास आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ये मत पता होना चाहिए कि टेस्टिंग कहाँ हो रहा है। तो मैंने आपको ये 3 जगह बता दिया है कि कल्याण में ये 3 एरियाज़ में जो है वो टेस्टिंग प्रॉपर वे में की जा रही है। सेम केस उल्लासनगर में भी गोल मैदान में रोटरी है, उल्लासनगर में कल्याण ईस्ट में शास्त्री नगर में है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी कृष्णा और मेट्रोपोलिस का कियोस्क है। लेकिन हर एक लैब में टेस्टिंग नहीं हो रही है।
दूसरी बात यह है कि जब टेस्टिंग के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे टोकन सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वहाँ पे टोकन सिस्टम है, आपको सुबह 6 से लेके 6 बजे लैब के बाहर से लाइन चालू हो जाती हैं एंड 8 से 9 बजे तक जो है वो लेडी वहाँ पे आती है, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, और वो टोकन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे होगा, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट के अंदर आपको जो है वो टेस्टिंग की जाएगी। आप तभी आप अपने पेशेंट को वहाँ पे लेके जाइए। अननेसेसरली वहाँ पे कियोस्क में खड़े होके और भीड़ में आप, इम्यूनिटी वीक है, अगर आप सस्पेक्टेड हैं या पॉजिटिव नहीं हैं तो भी वहाँ पे पॉजिटिव लोगों के बीच में आप रहकर वहाँ पे पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो इस तरीके का अवेयरनेस गाइडलाइंस है, मेरे ख्याल से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को हमारे कमिश्नर साहब को ये सर्कुलर निकालना चाहिए, और अगर निकाल भी रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली कुछ एक लोकेशन पे करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, सब लोग वो देखते नहीं हैं। तो एक जो बेसिक गाइडलाइन है, या तो वो कॉरपोरेटर्स के थ्रू, जितने भी हर एक वार्ड के डिफरेंट कॉरपोरेटर्स हैं, आप हर एक डिफरेंट कॉरपोरेटर्स को जो है वो हर एक डिफरेंट कॉरपोरेटर्स को आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन सा कोविड हॉस्पिटल है और कौन सा नॉन कोविड है। और कोविड नॉन कोविड का भी इस तरीके से सिनेरियो हो रहा है कि जो लोग बाकी डिजीज़ से इफेक्टिव हैं या जिनको प्रॉब्लम है, वो लोगों को पता नहीं है हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो वही लोग कोविड में भी जा रहे हैं, वही लोग और नॉन कोविड जहाँ पे जाना है वो कोविड में जा रहा है, जो कोविड वाले हैं वो नॉन कोविड में जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिनरी सर्कुलर होना चाहिए, वो अभी तक मुझे कहीं पे दिखाई नहीं देता है। लोग भटक रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, फ़ोन करो तो सब हॉस्पिटल्स बुक है। अगर आप जो अबव नंबर जो KDMC ने प्रोवाइड किए हैं उनको फ़ोन करो तो वहाँ पे आपको बोलते हैं हम बिज़ी हैं या हम कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी रिसेंट मेरे पास 4 पेशेंट्स का ऐसे केस आए हैं कि एक पेशेंट का SpO2 बिल्कुल 62-64 के करीब था, एंड दैट पेशेंट हैज़ बीन सेंट टू हॉली क्रॉस हॉस्पिटल, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो पॉजिटिव हो सकता है, और उस पेशेंट को हमने बाय चांस वहाँ पे भेजा। वहाँ पे हॉली क्रॉस के गेट के बाहर से ही पेशेंट को रिफ्यूज़ कर दिया गया, और पेशेंट को दोबारा उल्लासनगर लेकर गए। उल्लासनगर में रेड क्रॉस हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल, अब जिसे बोलते हैं मतलब सेंट्रल हॉस्पिटल में उसको लेकर गए, और सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर उसने रात को लगभग 9-9:30 बजे तक दम तोड़ दिया। ही वॉज कोविड-19 पॉजिटिव, एंड इसके बारे में भी मुझे नहीं लगता है कि KDMC के कमिश्नर साहब को इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से सेकंड एक मैटर हुआ था रामबाग में एक जैन कम्युनिटी की लेडी थी, उसको 5 दिन तक KDMC की टीम देखने नहीं आई। इस तरीके के हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनके पास KDMC ना तो पहुंच पा रही है, ना ही उन पेशेंट्स के सिम्टम मॉनिटर कर हो पा रहे हैं, और ना ही उन पेशेंट के सिम्टम मॉनिटर होने के साथ साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव होने के बाद पेशेंट को डॉक्टर देख नहीं रहा है, उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं हो रहा है। वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम आवर साइड, हमको ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है क्योंकि KDMC के पास टाइम ही नहीं है। उनके जो कमिश्नर या आप कोविड इंचार्ज डॉक्टर पान पाटिल हैं, उनको आप कितनी बार भी फ़ोन करो, आई विल शेयर हर नंबर विद यू गाइस, आप उनको एक बार भी फ़ोन करो, आप सिर्फ एक ही रिपीट जवाब मिलेगा कि मैडम आई एम बिजी, मैडम आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। So to whom should we communicate? To whom should we go for the bad issue that we are facing the? अभी मेरे पास एक पेशेंट का, अभी मेरे एक फ्रेंड है एडवोकेट समीर विस्पूते, उनका जस्ट 15 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया है। मतलब इट इज़ रियली सो, इतनी लापरवाही है आप बोलेंगे टेस्टिंग को लेके। वो पेशेंट पॉजिटिव है, 70% उसको पहले तो उसको रिफ्यूज़ किया गया था टेस्टिंग के लिए, उसने प्राइवेट टेस्ट करवाया, प्राइवेट टेस्ट कराने के बाद वो पेशेंट पॉजिटिव आया, उसको टाटा मंत्रा में भेजा, टाटा मंत्रा से लिख के दिया कि उसका सैचुरेशन जो है 72 हो गया है, अभी आप एडमिट करो। अभी वो पेशेंट भटक रहा है। आप सोचिए, अमंत्रा से आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को आपने ऐसे भेज दिया।
अब वो पेशेंट कहाँ जाएगा, उसको बेड नहीं मिल रहा है। अभी मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, सो आई हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज टू हिम। और जो मेन सिचुएशन है कि कोविड-19 की, अभी समझो मैंने कुछ एक डॉक्टर्स को फ़ोन करेंगे तो उनके टीम के डॉक्टर्स भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब उनका फ़ोन नहीं उठाना है तो फ़ोन नंबर या अवेयरनेस का नंबर देने का तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है, सो बेड अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस पेशेंट को कहाँ जाना है, वो कौन इंटीमेट करेगा। सो डैट दीज थिंग्स, दीज गाइडलाइंस शुड बी कम फ्रॉम KDMC इटसेल्फ, कि हमको गाइडलाइंस आए, हम लोग क्या करें। जब पेशेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको सेंट्रल हॉस्पिटल में भेजा, मैंने एडमिशन करवाया, पता नहीं कितने फ़ोन करने के बाद वो पेशेंट नीड दैट पेशेंट डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको ऑक्सीजन उस वक्त अवेलेबल नहीं हुआ, और वैसे भी पेशेंट कोमॉर्बिड था, एस्थमेटिक था और उसको जाना ही था, बट टाइम पे उसको जो बेड अवेलेबिलिटी नहीं हुई, वो भटके 3-3 घंटे 4-4 घंटे पेशेंट भटक रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी सीरियस, it should, you know, it needs to be addressed, and this is my humble request कि आप पब्लिक के लिए अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो आप लोगों को भी हमको सपोर्ट करना है, आप लोगों को भी हमारा साथ देना है। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक मेरे ख्याल से हम लोग, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर श्रीनिवास गानेकर जी हैं, अभी कुछ एक दिनों पहले उन्होंने भी ऐसे ही लाइव किया था, उन्होंने प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी, मैंने आपके सामने 3-4 बार प्रॉब्लम्स रख चुके हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी। क्यों नहीं अभी तक बताया जा रहा है कि किस पेशेंट को कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। सिर्फ आपने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है कि ये हॉस्पिटल के अंदर आप बेड के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो बेड अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है। एक पेशेंट को कोकिलाबेन में सेम हैपन विद वन ऑफ लेडी, उसको वहाँ पे कोकिलाबेन पे लेके गए। अभी कोकिलाबेन वाले बोलते हैं आप कल्याण डोंबिवली से NOC लेके आओ तब हम पेशेंट को एडमिट करेंगे। तो ये भी चीज़ क्लियर नहीं है हमारे बीच में कि अगर हम कल्याण की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, ताना जाते हैं, हिंदुजा जाते हैं, या कहीं भी XYZ जगह पे हम बेड अवेलेबिलिटी के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमको NOC रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट को जो है वेट करना पड़ रहा है, पेशेंट को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सो द मेन मेरा जो लाइव वीडियो आने का मेरा मकसद ही ये था कि कम से कम आप एटलीस्ट टेस्टिंग के लिए अवेयर हो। और जो सिचुएशन है मैंने आपको बता दिया, आज ऐसी कंडीशन है कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कि हमारे पास बेड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एक पेशेंट, उसको ऑलरेडी चेस्ट में उसको निमोनिया आया है, सब कुछ हुआ है, शी इज़ फ्रॉम डोंबिवली। उसको मुश्किल से मैंने RR हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया। यू वॉन्ट बिलीव, उसका टेस्ट उसके बाद नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद सेम डे आपने पेशेंट को घर भेज दिया इन द डेज ऑफ 3। तो हो सकता है उसको ऑलरेडी जो है सिम्टम्स बाद में आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। पेशेंट को ऑलरेडी निमोनिया है, पेशेंट को जनरल वीकनेस है, पेशेंट को आपने बिल्कुल घर भेज दिया कि पेशेंट इज स्टेबल। इस केस में, इस सिचुएशन में पब्लिक क्या करेगी? अगर उसको रात को उसका SpO2 डाउन हो जाता है, क्यों नहीं अवेयरनेस हुई जा रही कि हर एक इंडिविजुअल अपने घर में अभी क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, मेरे को तो ऐसा लगता है हर एक के घर में आज SpO2 का लिए ऑक्सीमीटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस, खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आज मेरे को लग रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर घर पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। There are patients who are coming without any symptom, without any breathless, कि उनको सांस लेने को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, उसके बाद भी उनका SpO2 डाउन जा रहा है। This situation is called silent hypoxia. Who is gonna address all these issues? कौन एड्रेस करेगा? इस बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है और हर लोग बात कर करके थक गए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग। आई डू नॉट नो व्हाट पॉजिटिव हैज डन इन कल्याण। कितना हम लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है,
लास्ट टाइम भी मैंने इसी तरीके से वीडियो बनाया था, उसमें हज़ारों कंप्लेंट की थी। आज तक उन कंप्लेंट के ऊपर जो है कमिश्नर, दैट कंप्लेंट has been addressed to health minister, that complaint has been addressed to home minister, and that complaint has been addressed to Dr. Harshvardhan sir, the cabinet minister of Delhi. मैंने सर को क्लियर कट लिखा कि सर दिस थिंग इज हैपनिंग एंड देयर इज नो प्रोटोकॉल, नो बेसिक गाइडलाइंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू पब्लिक अ पार्ट ऑफ लॉकडाउन। आज लॉकडाउन हम लोगों ने फिर से डिक्लेयर कर दिया है, बट व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर 12 days व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सेम थिंग, पीपल विल मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड द थिंग्स विल बी रिमेन सेम, नथिंग विल गोना चेंज। The practice, the basic guidelines, the ground errors in the testing, in the in the treatment protocol, everything is beyond of my imagination. I am not able to understand what type of protocol has been followed, because I really do not know either the doctors who are on the front line. They are extra cautious and extra intelligent, that they जो कमिश्नर साहब दूसरे लोगों की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, वो बस सिर्फ और सिर्फ कुछ एक डॉक्टर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। और आज अगर उनमें से भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनमें से भी डॉक्टर कलीग्स हमारे, मेरे बहुत सारे डॉक्टर कलीग्स जो यहाँ के सराउंडिंग में ही हैं, वो लोग भी उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो वो लोग उनका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो वो पेशेंट का फ़ोन क्या उठाएंगे? तो किसको फ़ोन करने का, किसको कांटेक्ट करने का? आपको फ़ोन नहीं उठाना है, डॉक्टर्स की आपकी टीम को फ़ोन नहीं उठाना है, आपकी जो कोविड इंचार्ज है उसको फ़ोन नहीं उठाना है, तो टू whom should we address the issue? It's a big question mark. And हमारी जो सिचुएशन है कॉमन पब्लिक को आई डोंट नो कि हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। हम लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, हमको दिख रहा है कि नहीं अभी तो कोविड का कुछ है नहीं, अभी जो होगा देखा जाएगा। अगर इस तरीके का माइंडसेट लेके चलेंगे तो ये तो कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आपको दिखना है, आपको मैं आंकड़ा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ, द डेथ्स showing in KDMC and the actual death is happening is completely different. मैं बोल रही हूँ अगेन, जो डाटा KDMC दिखा रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स इज टोटली बियॉन्ड व्हाट एक्चुअल डाटा इज फॉलोड। मैंने पूरा डाटा एनालाइज किया है, एक हफ्ता बैठ के उस डाटा पे वर्कआउट किया है। उसके बाद जितने भी शमशान घाट है उनके उनके डाटा है मेरे पास, कितनी एक्चुअल डेथ्स हो रही हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, एक पेशेंट अभी KDMC का कर्मचारी है, वो पॉजिटिव है। आज ही उसकी सुबह मम्मी की डेथ हुई है, ठीक है, सॉरी उसकी दादी की डेथ हुई है आज मॉर्निंग में। तो KDMC के पास वो डाटा कहाँ से जाएगा? अभी क्या मालूम उसकी डेथ क्यों हुई है और कैसे हुई है, लेकिन जो उसके बाकी फैमिली के मेंबर हैं वो पॉजिटिव है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो KDMC का एम्प्लॉय था उसका टेस्ट हुआ है, विच इज़ पॉजिटिव। आप KDMC के एम्प्लॉय को बेड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, और हम लोग पब्लिक क्या सोच रही है कि हम लोग बाहर मजे से घूमेंगे और अगर कल को खुदा ना खास्ता हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं? व्हाट इज़ द वे? हमको करना क्या है? मेरे एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, उनका परसों उनके फादर आए थे और उनको बहुत जनरल वीकनेस थी, थोड़ा सा फीवर आके गया था। तो हमने उनको बोला सर आप HRCT करा लो, जल्दी हो जाएगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्वैब टेस्ट को बहुत टाइम लग रहा है। उनका HRCT कराया, HRCT उनका पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट का अभी स्वैब टेस्ट बाकी है करने के लिए। अब वो पेशेंट को हम लोग घर से मॉनिटर कर रहे हैं, उनको घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, सब कुछ हमने घर पे प्रोवाइड किया है। एंड KDMC को उसके बारे में भी जो है वो, इस तरीके के हज़ारों पेशेंट है कल्याण में,
मेरे पास परसों गौरीपाड़ा से एक कॉल आया था, एक लड़की थी बेचारी, लिटरली शी वॉज क्राइंग ओवर द फोन, मैडम कैसे तो टेस्टिंग करवा दो। हमारे पापा को हमने क्वारंटाइन सेंटर भेजा था, उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई है और हम लोग उनको वहाँ से लेकर आए हैं यहाँ पे घर पे। अब पापा पॉजिटिव है लेकिन हमारे 5 घर का फैमिली का टेस्ट करना है, आप प्लीज़ हमको गाइड करिए कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग। So such type of issues are keep on going. There will be no control. जब तक हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी नहीं, और हमारे अंदर अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको इनिशियली स्टेज पे बताया है टेस्टिंग का क्या मेथड है, प्लीज़ इधर उधर मत भटकिए। जो मैंने बताया है वही मेथड है और वही ओवरऑल चल रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वो टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको अगर 2000 है 2500 है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको आयुष हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। आयुष हॉस्पिटल में भी रेफ़र करने वाले जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर थे जिन्होंने उनको रेफ़र किया, वहाँ पे पेशेंट को 12,000 रुपया चार्ज किया गया। ये सब चीज़ें जो है वो हर एक किसी के साथ होने वाली है कमिंग टाइम में। अगर आज हम लोग उसके ऊपर नहीं बोलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट आगे बोल पाएंगे। आई बीइंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, मतलब आई फील रियली शेम ऑन द प्रोफेशन दैट हम डॉक्टर्स जो हैं वो हम डॉक्टर्स को भगवान का, जैसे बोलते हैं ना, एक भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है। अगर हम ही डॉक्टर्स चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगेंगे और कमर्शियलाइजेशन लाने लगेंगे और हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग जो हैं वही सब कुछ है, तो फिर वैसे हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। कुछ एक डॉक्टर्स की वजह से हमारे पूरे डॉक्टर कम्युनिटी का जो है वो नाम खराब होता है। कुछ डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही डॉक्टर कुछ एक डॉक्टर्स की वजह से जो है वो उनको इंसल्ट फील होता है। सो दिस इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इट्स रियली वेरी डिस्टर्बिंग। आज मैंने एक लिटरली एक पोस्ट पढ़ा था, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ अ डॉक्टर। वाई यू आर आप क्यों कमिश्नर साहब को बचाने पे तुले हुए हैं? मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि कमिश्नर साहब उनको जब भी कमिश्नर साहब को सपोर्ट कर रहे हो आपको ये मालूम नहीं है आपके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, आप लोग पॉलिटिक्स का शिकार पड़ रहे हैं। बिकॉज आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर्स आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप फ्रंट लाइन पे सर काम कर रहे हो, हम लोग आपको भगवान का ये दे रहे हैं। हम लोगों ने हमारी सियोल की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है एज एन कोरोना वॉरियर। आप फ्रंट लाइन वॉरियर है जो केडीएमसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कमिश्नर साहब को डिफेंड कर रहे हैं बार बार? क्यों नहीं आप उनकी गलतियों को सामने लाने दे रहे हैं? आज आपके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको बाद में समझ में आएगा, एंड दैट टाइम यू विल लूज कि आपने क्या गलतियाँ की। आज हम जितना हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे उतनी ही हमको तकलीफ़ें बढ़ेंगी, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से डॉक्टर्स के साथ प्ले कर रही हैं। सब कुछ आपके नाम पे ब्लेम आ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कहीं और है। और वी डॉक्टर्स आर ऑलवेज हम लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर एक डॉक्टर इस तरीके से करेंगे कि हमको मालूम है कि हमको कंफर्म मालूम है कि केडीएमसी की जो सिचुएशन है वो हाथ से बाहर है, आपको भी मालूम है, आप तो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, फिर आप क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं बार बार? क्यों आप डॉक्टर पान पाटिल को मेंशन कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं? क्या अच्छा काम कर रही हैं वो? आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स आप पब्लिक को ठीक से दे नहीं पा रहे हो, स्वैब कलेक्शन आपका ठीक से हो नहीं पा रहा है, रिपोर्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव्स आ रही है, नेगेटिव पेशेंट की पॉजिटिव आ रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन? स्वैब टेस्टिंग होती है, 40 मिनट में रिपोर्ट आती है। कौन सा आरटीपीसीआर 40 मिनट में लॉजिस्टिक देने के बाद 40 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है? सो this is happening everywhere, not in the KDMC, but it is happening everywhere, and we are so frustrated. Being a doctor, I feel like, yeah, I cannot help. We are very helpless. We cannot help public. What we can do, we can create awareness,
बट फॉर दैट पब्लिक शुड अंडरस्टैंड आवर पार्ट. पब्लिक शुड अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू, राइट. लेकिन आपको भी उनको सपोर्ट करना है. हर एक डॉक्टर आज काम कर रहा है फ्रंट लाइन पे. इतने डॉक्टर्स हमारे मतलब केडीएमसी में जो अपनी फैमिली को छोड़ के, कुछ एक डॉक्टर्स हैं, कल परसों मेरे को शीतल गावंडे करके मैम है हमारे गायनेक, उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस कोविड-19. उन्होंने मुझे एक रिकमेंड किया कि देयर इज़ अ डॉक्टर सुदीप जोशी करके उनका नाम है. वो डॉक्टर बेचारे मतलब 3 महीने से होटल में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर, अपने सब चीज़ों से दूर. तो हम लोग क्यों हमेशा क्रिटिसाइज करें? आज पब्लिक इसलिए सोच रही है कि हमको डॉक्टर हमारे साथ इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं. गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है. क्योंकि डॉक्टर को जो गाइडलाइंस आ रही है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हम लोग फॉलो कर ही जा रहे हैं. वो आज से नहीं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं. पिछले 3 महीने से वही गाइडलाइंस फॉलो हो रही है. लेकिन इट इज़ अ हाई टाइम दैट वी नीड टू स्पीक. वी नीड टू टेल आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स. आप उनको बचाइए मत. आप उनको अगर आपको लगता है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सोच है. लेकिन अगर आप उनकी गलतियों को छुपाएंगे जिस तरीके से आप हमेशा छुपा रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी कॉरपोरेटर्स, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे सर्कल में बहुत हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो शेयर करिएगा लोगों से. क्योंकि जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं वो अपनी अपनी वार्ड में, अपनी इनिशिएटिव वार्ड में कोविड, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग के सेंटर्स और होम विजिट के किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो अगर आप अपने एरियाज़ में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे तो लोगों को जो भटकना पड़ रहा है इधर उधर, वो लोग भटकेंगे नहीं. क्योंकि लोग लिटरली भटक रहे हैं. मेरे को सुबह से लेके शाम तक 350 से 550 कॉल्स आती है. कभी कभी रात को 1:30 बजे लोग कॉल करते हैं कि मैम हमको कोविड-19 का टेस्ट कराना है. और जो भी जीपीज़ हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बीएमएस हैं या एमबीबीएस अपना क्लिनिक्स में बैठे हैं, वो लोग क्या लिखते हैं? बस मेट्रोपोलिस लिख के छोड़ देते हैं. तो पेशेंट क्या करता है? मेट्रोपोलिस नियर मी या थायरोकेयर नियर मी. तो उनको ये नहीं बताया जाता कि टेस्टिंग का टाइम है. टेस्ट सिर्फ 3 बजे से या 4 बजे तक होता है, या 4 से 6 बजे तक होता है, या सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होता है. ये टाइम स्लॉट किसी को भी पता नहीं है. कोई भी लोग कभी भी जाके बोलते टेस्ट करवाना है. सो इट इज़ नॉट दैट इजी. और उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पास नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए रेडी नहीं होते मोस्ट ऑफ दी, तो पेशेंट जाएगा तो जाएगा कहाँ? सो दीज थिंग्स नीड टू बी आंसर्ड. अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में चीज़ें लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मैंने बोला आप कितना % सही है, और आपको लगता नहीं है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए. एंड वी शुड थिंक अबाउट कि हमारे पास अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है तो इसके बाद का क्या, पेशेंट को कहाँ भेजना है, वो लिस्ट होनी चाहिए. वो डिटेल्स हम लोगों को देनी चाहिए. और जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑन वर्किंग, चाहे वो जीपीज़ हैं, नॉन जीपीज़ हैं, उन सबको केडीएमसी से एक सर्कुलर जाना चाहिए जो अभी तक कुछ भी नहीं गया है. तो डॉक्टर्स क्या करेंगे उसके अंदर? डॉक्टर लिख के दे देगा, अभी वो पेशेंट को होगा कि नहीं. एंड पेशेंट डेली, हम लोगों को 3 से 4 पेशेंट जो है वो डेली हम लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं. पेशेंट को पता ही नहीं है. पेशेंट साइलेंट हाइपोक्सिया, अब उसका सैचुरेशन चेक करते हैं तो 60-62 आता है, 70-72 आता है. पेशेंट को पूछो आपको कोई कंप्लेंट है तो पेशेंट को कोई कंप्लेंट ही नहीं होता एक्सेप्ट उसको वीकनेस लग रहा है. तो इस तरीके की कोई गाइडलाइंस डॉक्टर्स के लिए ना तो आई है कि हमको क्या करना है, हमको पेशेंट को कहाँ भेजना है. क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी जगह है नहीं. उल्लासनगर में कल भी 2-3 हॉस्पिटल्स में एक बेड अवेलेबल था. कहीं तो हम लोगों ने अरेंजमेंट कराया पेशेंट का. लेकिन जिस तरीके से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास कितना हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है. और अगर केडीएमसी में नहीं है तो केडीएमसी से बाहर हम लोगों को कहाँ भेजना है पेशेंट को, वो कौन बताएगा? तो गाइडलाइंस क्यों नहीं केडीएमसी अभी तक दे रही है? जो लोग कोविड, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो क्यों नहीं गाइडलाइंस जनरेट कर रहे हैं? उनको करना चाहिए. दे आर वर्किंग ऑन अ फ्रंट, दे आर डूइंग गुड जॉब.
But what about the awareness part? Why they are not doing the awareness among the citizen and about the public, about test investigation, about the symptoms, about the plasma donation? Why these things are not happening? कहीं भी ना तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए ड्राइव्स किए जा रहे हैं, कितने लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। 12 दिन के बाद सेम थिंग गोना हैपन अगेन। आई टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर सम टाइम। वही लोग पागलों की तरह बाहर सड़कों पे घूमेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा। आज कौन सा कंट्रोल है? कितने जगह लोग बैरिकेड्स लगाती है पुलिस क्या क्या करेगी? पुलिस बैरिकेड्स लगाती है, लोग बैरिकेड्स रात को तोड़ देते हैं और सुबह बाइक्स नीचे से निकालते हैं, गाड़ियाँ नीचे से निकालते हैं। वसंत वैली रोड के ऊपर सेम थिंग हैपन, एवरी डे दिस हैपन। जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव है, दोज हु हैव अ माइल्ड सिम्टम, वो लोगों को भी किस तरीके से ऑब्जर्व करना है खुद को, किस तरीके से उनको अपना ख्याल रखना है, वो भी बेसिक गाइडलाइन जो है केडीएमसी के डॉक्टर्स फेल्ड है प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरी बात, जब कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं पेशेंट, ना तो उनके एरिया को कोई सील किया जा रहा है, ना पता चलता है कि ये कंटेनमेंट जोन है कि नहीं है, यहाँ पे कितने पेशेंट हैं कि नहीं है। उसके साथ साथ जो पेशेंट पॉजिटिव हो रहा है, 3 दिन 5-5 दिन उनको कोई देखने नहीं आता। और पेशेंट पैनिक नहीं होगा तो क्या करेगा? तो किसकी ड्यूटी है? हम आपको बताएंगे तब आप पेशेंट को देखने आएंगे। तो मतलब जब आपको लिस्ट आती है कि ये लोग पॉजिटिव आए हैं, तो अगर एक पॉजिटिव पेशेंट का मैंने अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक्टिविस्ट हैं और क्लोज फ्रेंड हैं मिस्टर विपुल रूपावत करके, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैडम, एक लेडी है अबाउट 45, उनकी पूरी फैमिली रो रही है। 3 दिन हो गए, पेशेंट हैव अ फीवर, पेशेंट हैव अ कफ, बट नो वन विजिटेड देम, नो वन विजिटेड देम। पेशेंट पॉजिटिव हो गए, मस्त बाहर घूम रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ना तो सोसाइटी फॉलो कर रही है, मस्त घूम रहे हैं। और जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जिनको कुछ एक डॉक्टर्स जो जीपीस बाहर बैठे हैं, वायरल कह के उनको बाहर अरे कुछ नहीं है, तुमको वायरल है, बाहर अब आराम से मस्त घूमो। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ कॉमन वायरल और इट इज़ कोविड-19? अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके के केसेस आ रहे हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एकदम से पेशेंट का सैचुरेशन डाउन जा रहा है। जब तक वो पेशेंट की सैचुरेशन डाउन जाएगी, 3-3, 4-4 घंटा पेशेंट ढूंढ रहेगा। शास्त्री नगर के बाहर ऑक्सीजन लगा के पेशेंट को बाहर ऑक्सीजन दी जा रही है, और ऑक्सीजन देने के बाद पता है क्या बोलते हैं वो वहाँ की जो इंचार्ज है, अरे तो क्या हो गया, घर बैठने से अच्छा है, कुछ ऑक्सीजन तो मिल रही है। मतलब आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? या तो आप पेशेंट को बोलिए कि जो पॉजिटिव है वो अपना ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी करा कर रखे घर में। यही एक सिचुएशन बच गया है कि आपको अगर लग रहा है कि आप ब्रेथलेस हो रहे हो, तो अभी आपको ऑक्सीजन मतलब ऐसा ही हो गया है कि आपको घर पे सब कुछ अरेंज करके रखना पड़ेगा। या तो आप ऐसा गाइडलाइन निकाल दीजिए सो दैट लोग जो है वो कम से कम आपकी जो लापरवाही है उसका शिकार ना हो। 3-4 लोग तो मेरे ही नॉन से जान गंवा चुके हैं इसी लापरवाही में। घर से हॉस्पिटल जाने के बीच में, और हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, और दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल में जाने के बजाय कम से कम लोग 5 से 10 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। और केडीएमसी के रिकॉर्ड में भी नहीं है वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनका स्वैब टेस्टिंग हुआ ही नहीं। पेशेंट को फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो गया ही नहीं। पेशेंट आते हैं और पॉजिटिव रहते हैं और वो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास घूमते जा रहे हैं, उससे हमारे डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हमारा पूरा मेरे फ्रेंड है डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक राजकर, डेली कम से कम 5 से 7 पेशेंट है जो मतलब असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि सैचुरेशन डाउन है या पेशेंट हैड अ हिस्ट्री ऑफ अ फीवर एंड व्हेन दे कम टू अस, तो मतलब इसमें तो डॉक्टर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब डॉक्टर भी इफेक्ट होने ही वाला है। इवन हम लोगों को भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हमको पता ही नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो कोई बेसिक गाइडलाइंस ही नहीं है। पेशेंट डर के मारे बता नहीं रहा है, डॉक्टर्स जो है वो
ऑलरेडी उनके पास कुछ गाइडलाइंस नहीं है केडीएमसी के थ्रू, तो डॉक्टर्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। खासकर जीपीज़ के पास तो बिल्कुल भी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो जीपीज़ बोलते हैं कि जाओ आप कोरोना का टेस्ट करवा लो, किसी भी टाइम पे पेशेंट को आप बोलते हो कोरोना का टेस्ट करा लो। ऐसा कैसे किसी भी टाइम पे कोरोना का टेस्ट हो जाएगा? देयर इज़ अ टाइम, देयर इज़ अ सिस्टम, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। एक पेशेंट को टेस्ट कराने के लिए 3-3, 4-4 घंटा स्पेंड करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन? सो व्हाट टाइप ऑफ गुड वर्क वी आर डूइंग? वी आर एज एन अ डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि कमिश्नर साहब, जो डॉक्टर्स आपको मदद कर रहे हैं वो आपकी जो कोविड की आर्मी है, आप उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो काम है, उनकी काम की आप एप्रिसिएशन आप ले रहे हैं। एक्चुअल में काम वो कर रहे हैं, लेकिन एप्रिसिएशन एक्चुअली आपको मिल रहा है, क्योंकि काम आप नहीं कर रहे हैं। आपके केडीएमसी के पूरे स्टाफ, चाहे वो वार्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल कर्मचारी हैं, अभी मैंने बताया कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी बेचारे को ऑक्सीजन 72 आके अमंत्रा से शिफ्ट कर दिया, उसको पता ही नहीं है किधर जाना है। तो आप उन लोगों को आपने फ्रंट लाइन में भेज दिया है और आप मस्त अपने कैबिन के अंदर बैठ के सिर्फ डिसाइड करते हैं या वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस का, या सर्कुलर बनाते हैं, जिसके सर्कुलर में भी आपकी 3600 गलतियाँ होती हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट आपके जो सर्कुलर्स होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मुझे नहीं लगता है वाई पीपल आर नॉट not raising their voice, and either they don't know and they don't want to be, or they are not interested. I really do not know, but my vision to do this live, not to defame anyone, or not to you can say not to talk about doctors or someone, but my motive was it कि आपको जो है वो पता चले कि आपके सराउंडिंग का सिनेरियो क्या है। मैं बीइंग अ डॉक्टर, अगर मेरे घर का भी कोई डॉक्टर होगा, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर होगा, अगर उसने गलती की है तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वन साइड। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, एंड कोई भी उसमें डॉक्टर आने दो, अगर गलती है तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। So we will always there to support them also. दीपा मैडम जो पॉजिटिव है वो घूम रहे हैं और फैमिली भी घूम रही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये हर एक सोसाइटी में हो रहा है, और लेकिन जो बेचारे आसपास के हैं वो लोग डर के बैठे हैं। कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई सील नहीं है, कोई स्टैम्प नहीं है। सेम मैं भी यही सभी प्रॉब्लम से लड़ रही हूँ। बिल्कुल हर कोई एक्टिविस्ट इसी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़ इसलिए रहा है मैडम, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक बोल रही है कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हम पब्लिक के लिए क्यों लड़ें? हमको पब्लिक के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। दैट इज़ वाई हम लोग सिर्फ बता सकते हैं पब्लिक को कि पब्लिक को क्या करना है। वो मैंने मेरे वीडियो के थ्रू बताया है। उनकी मर्जी है, उनको लग रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी डॉक्टर को मेरी वीडियो बुरी लग रही है तो बुरी लग रही है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, एंड सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो बिल्कुल बिंदास, हर एक सोसाइटी में यही सिचुएशन है, वो घूम रहे हैं। लास्ट टाइम आपने मैडम जो बताया था, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भेजा था, वो मैटर पूरा केस गोविंदवाड़ी का करके मैंने डाला भी था राजेश टोपे सर को, और होम मिनिस्टर को भी लिखा था, और उन्होंने इसके ऊपर कमिश्नर साहब से लेटर दिया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, जो आज तक कार्रवाई कमिश्नर साहब ने की नहीं है। बाकी स्वैब टेस्ट और जो केडीएमसी में टेस्टिंग हो रही है, अभी मेट्रोपोलिस ने 10,000 टेस्ट दिए हैं फ्री। क्या मालूम किनको टेस्टिंग हो रही है किसको नहीं हो रही, बिकॉज सब लोग तो बेचारे लाइन में खड़े होकर पैसे देके ही टेस्ट करा रहे हैं। तो वो फ्री टेस्टिंग किसकी की जा रही है मालूम नहीं है मेरे को, क्योंकि ये बेचारा केडीएमसी का एम्प्लॉय था, इससे भी प्राइवेट लैब में पैसे लेके कराया। तो मतलब आप सिचुएशन देख सकते हो कि सिचुएशन क्या है। और अगर कोई CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद भी कर रही है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स और ये करप्ट सिस्टम करने ही नहीं देगा। और इनको जो सपोर्ट करते हैं लोग, उनको लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, तो गलत रहने दो। आप फ़ोन नहीं उठाते डॉक्टर्स का, मत उठाइए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम
फ़ोन उठाते हैं। अभी कुछ एक दिन पहले वो एक पेशेंट की इशू थी, उसके लिए मेरे को श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फ़ोन करना पड़ा। फिर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कमिश्नर को फ़ोन किया, तब वो काम हुआ। मतलब आपको सिर्फ किसी का सुनना ही नहीं है तो फिर चेयर पे बैठ के तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप मुझे नहीं मालूम है कि आपके पास क्या पॉजिटिव पावर्स हैं, कौन सी आपके पास पॉजिटिव ये है। पूरे थाना, कल्याण, डोंबिवली सब जगह, क्योंकि कमिश्नर चेंज हो गए, आप जो जगह पे बैठे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसको आपको सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक तो आपको ऑलरेडी परेशान, पब्लिक तो आपसे वैसे ही परेशान है और पब्लिक बोलती नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास ना तो टाइम है। और सोशल एक्टिविस्ट को आप चुप करवा देते हो। आप बोलते हो कि अगर आपके अगेंस्ट कोई बोलता है तो आपको वो न्यूज़ लगने नहीं देते हो। इस तरीके से मीडिया भी हमारा न्यूज़ नहीं कर रहा है। एनीवेज दिस पॉलिटिक्स विल बी नो मोर गोइंग टू एंड, सो इट इज़ अवर एवरीवन जस्ट टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं एक WHO का वीडियो देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो अपने रिस्क के लिए, अपने रिस्क से जाते हैं। रोड गाड़ी चलाते हैं तो